वॉलंटियर है उन्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा केवल कर्जा माफ नहीं करवाना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है, ताकि कल तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे वो कर्जे के दलदल में ना फंसे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और लोगों का दुख समझो तो सही। अभी एक पुलिस का ऑफिसर जो हमारी ट्रेनिंग लेकर गया, वो कहता साहब, इंस्पेक्टर है वो, नाम नहीं लूंगा उसका, कहता साहब 1 लाख रुपए इनकम है मेरी, लेकिन मैंने व्यापार कराने के लिए बच्चों को, क्योंकि अपने नाम से तो कर नहीं सकता, बच्चों के नाम से व्यापार कर रहा था, लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले ही लोन लिया था और व्यापार बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा, आप तो सरकारी नौकरी में है, दिल्ली पुलिस में, आप क्यों नहीं बोलते हैं? कहते साहब किसी को पता चला मैंने व्यापार किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन सच में नौकरी करूं कैसे? बैठता हूं कुर्सी पर, दिमाग वहीं रहता है, किस्त देनी है, और जो सैलरी आ रही है, जो पैसा आ रहा है इधर उधर से लेकर सारा किस्तों में जा रहा है, उस व्यापार का जो बंद हो चुका, कोई सुनने वाला ही नहीं है। उसे मैंने ही कहा और आपको भी कह रहा हूं, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगा और निःशुल्क लड़ूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से, 1 रुपया भी नहीं। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना पैसा लगाकर मैं सेवा कर दूंगा। इनको भी बोला अपना पैसा लगाओ भैया, किसी से 1 रुपया मत लेना, क्योंकि एक ना एक दिन जैसे ये चले गए ना दुनिया छोड़कर, तुम्हें भी जाना है, हम सबको जाना है। मौत से किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन दुनिया छोड़कर जब तुम चले जाओगे, तभी एक्चुअल में तुमने क्या किया वो तुम्हारे काम आएगा। तुमने कैसा जीवन जिया, तुम्हारे कारण किसका जीवन आसान हुआ, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। और जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया, हम उस देश के नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे बात कर लें, संवाद कर लें। अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमारी टीम ने। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं के लिए, और जो हमारे वॉलंटियर है उन्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा केवल कर्जा माफ नहीं करवाना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है, ताकि कल तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे वो कर्जे के दलदल में ना फंसे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और लोगों का दुख समझो तो सही। अभी एक पुलिस का ऑफिसर जो हमारी ट्रेनिंग लेकर गया, वो कहता साहब, इंस्पेक्टर है वो, नाम नहीं लूंगा उसका, कहता साहब 1 लाख रुपए इनकम है मेरी, लेकिन मैंने व्यापार कराने के लिए बच्चों को, क्योंकि अपने नाम से तो कर नहीं सकता, बच्चों के नाम से व्यापार कर रहा था, लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले ही लोन लिया था और व्यापार बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा, आप तो सरकारी नौकरी में है, दिल्ली पुलिस में, आप क्यों नहीं बोलते हैं? कहते साहब किसी को पता चला मैंने व्यापार किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन सच में नौकरी करूं कैसे? बैठता हूं कुर्सी पर, दिमाग वहीं रहता है, किस्त देनी है, और जो सैलरी आ रही है, जो पैसा आ रहा है इधर उधर से लेकर सारा किस्तों में जा रहा है, उस व्यापार का जो बंद हो चुका, कोई सुनने वाला ही नहीं है। उसे मैंने ही कहा और आपको भी कह रहा हूं, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगा और निःशुल्क लड़ूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से, 1 रुपया भी नहीं। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना पैसा लगाकर मैं सेवा कर दूंगा। इनको भी बोला अपना पैसा लगाओ भैया, किसी से 1 रुपया मत लेना, क्योंकि एक ना एक दिन जैसे ये चले गए ना दुनिया छोड़कर, तुम्हें भी जाना है, हम सबको जाना है। मौत से किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन दुनिया छोड़कर जब तुम चले जाओगे, तभी एक्चुअल में तुमने क्या किया वो तुम्हारे काम आएगा। तुमने कैसा जीवन जिया, तुम्हारे कारण किसका जीवन आसान हुआ, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। और जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया, हम उस देश के नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे बात कर लें, संवाद कर लें। अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमारी टीम ने। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं के लिए, और जो हमारे वॉलंटियर है उन्हें भी कह